हारून शरीफ साहब, एक तो सबसे पहले ये जो सस्पेंशन हुई है बशमूल पाकिस्तान जिन ममालिक के लिए ये अमेरिका की तरफ से जो टैरिफ्स आयद किए गए थे, इसकी वजह आपको क्या नजर आती है? क्या रद्द-ए-अमल ही इसकी वजह है या इसके अलावा और भी कुछ है? इसकी वजह बड़ी क्लियर है कि जब आप एक डिसीजन लेते हैं जो असल में तो चाइना सेंट्रिक है कि चाइना पे फोकस्ड है, लेकिन उसको जस्टिफाई करने के लिए सारी दुनिया पे लगा दिया। अब ट्रेड जो है हो रही है, लोगों ने लेटर ऑफ क्रेडिट्स ओपन किए हुए हैं, कोई शिप दरमियान में है, इसी तरह बैंकों से कर्ज लेके जी। प्रोडक्शन की जाती है। तो वो सारी की सारी प्राइसिंग, सारी प्लानिंग दुनिया की डिसरप्ट होगी। तो वो फिर ट्रम्प साहब को बताया गया कि जनाब अब तो इसमें मसलन एक जो टैरिफ ऑलरेडी नहीं था और वो शिपमेंट जा चुकी है, तो अब इसको अब क्या दोबारा टैरिफ लगाएंगे? तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत थी, तो उन्होंने कहा चले 3 माह में ये सेटलमेंट्स हो जाएं, इसके बाद हम लागू करेंगे। लेकिन एक्चुअल जो एम है वो चाइना है और वो उन्होंने उसको नहीं छेड़ा। अच्छा, लेकिन आपको लगता है कि ये कोई मामला जो अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगाने वाला है, ये और भी लटक सकता है और चाइना के अलावा जो दीगर मुल्क हैं जिस तरह से पाकिस्तान भी है, उनको इस पर जो है वो उन पर हाथ हल्का भी रखा जा सकता है? जिस तरह से आपने कहा कि जो असल मकसद है वो तो चाइना के ऊपर जो है वो टैरिफ लगाना है। जी, जो बड़े एक्सपोर्टर्स हैं अमेरिका के, आई थिंक उनके ऊपर तो ये रेसिप्रोसिटी की निगोशिएशंस चलती रहेंगी। और जो 5 बड़े हैं जिसके अंदर वियतनाम भी आ जाता है, चीन भी है, यूरोपियन यूनियन भी है, जर्मनी खास तौर पे, तो इन ममालिक के साथ तो उन्होंने कहा है, क्योंकि ये सच टैरिफ तो नहीं है, ये तो एक आपने ट्रेड डेफिसिट को बैलेंस कर लिए टैक्स लगा दिया। तो ये काम तो मुझे अब लगता है, और इन एनी केस के इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट भी आती है। डिसरप्शन एक जो 40 साल से सिस्टम चल रहा था उसके अंदर हो गई है। कॉन्फिडेंस इरोड हो चुका है। जो हम कहते हैं कि इन्वेस्टर्स कभी भी पॉलिसी कंसिस्टेंसी जहां ना हो नहीं जाते, अब कौन बिलीव करेगा अमेरिका को कि महीने के बाद वो फिर से पॉलिसी बदल दे? तो इस सारी सूरत हाल के अंदर ये खासा सीरियस, बहुत सीरियस मामला है कि आपने ट्रेड लिबरलाइजेशन की रिजीम को चैलेंज कर दिया है, ग्लोबल वैल्यू चेन्स की जो अहमियत है उसको खत्म कर दिया है, मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम और टैरिफ्स का WTO को अबेंडन कर दिया है। अब ये सारी चीजें जो हैं डैमेज तो हो गया, अब इसको दोबारा ठीक करते करते बहुत अरसा लगेगा। अच्छा, लेकिन इसमें अब हारून शरीफ साहब, जिस तरह से पाकिस्तान है, पाकिस्तान का एक ट्रेड वॉल्यूम जो है वो चाइना के साथ भी है और वो बहुत ज्यादा है, अमेरिका की तरफ से जो है वो पाबंदियां हैं। अब ये जो चाइना अगर टारगेट है या चाइना पर जो है वो इस तरह से टैरिफ्स लग रहे हैं, तो आपके ख्याल में ये मामला क्या पाकिस्तान को भी मुतासिर कर सकता है या फिर ये मामला जो है वो बायलैटरल चाइना और अमेरिका के दरमियान ही रहेगा? जी नहीं, ये बेसिकली तो इस वक्त अस एंड देम की सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। और पाकिस्तान के ऊपर आई डोंट रूल आउट कि कल को ये प्रेशर आए कि आपका हमारे साथ तो ट्रेड सरप्लस है और चीन के साथ आपका डेफिसिट है, आप चीन से ज्यादा चीजें क्यों खरीदते हैं? आप वो चीजें जो हम दे सकते हैं हमसे लीजिए, वरना हम आपके ऊपर टैरिफ बढ़ा देंगे। तो ये एक निगोशिएशन, बीइंग अ बिगेस्ट कंज्यूमर मार्केट, उसके टैक्टिक्स बड़े अया हैं। अब पाकिस्तान के लिए बैलेंस करना बिटवीन आवर इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप विद चाइना एंड स्ट्रेटेजिक एंड द US, आई थिंक ये बहुत चैलेंजिंग होता जाएगा अनलेस एंड अनटिल के पाकिस्तान किसी डेवलपिंग कंट्री के ग्रुपिंग के साथ मिलके दोनों साइड से निगोशिएट करें। दूसरा जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट तकरीबन 15% है अमेरिका के साथ। अमेरिका के लिए $5 अरब का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो बहुत से हमारे दोस्त अपॉर्चुनिस्टिकली कह रहे हैं कि जी यहाँ इंडस्ट्री रिलोकेट हो जाएगी, पाकिस्तान को फायदा है। देखिए, रिलोकेशन जो है उसको रोकना तो बहुत आसान है। देयर आर ह्यूज लॉज ग्लोबली, एंटी ट्रस्ट के भी हैं, बिजनेस ओरिजिन के भी हैं। हमें चाहिए कि अपने जॉइंट वेंचर्स करें पाकिस्तानी कंपनियों के, उनकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, चीन के साथ, ईस्ट एशिया के साथ। लेकिन ये मीडियम टर्म की गेम है ताकि हम अपने आप को कंपैरेटिव कर सकें और मंडियां ढूंढे, डाइवर्सिफाई। एक दो पे जब भी रिलाई करेंगे, अब ये बहुत रिस्की हो गया है।
राइट। और आपके ख्याल में कितना अर्सा हमें या ये जो आलमी मंडियां हैं, इन अमरीकी इक़दामात के बाद ये जो गैर यकीनी सूरत हाल है और ये टैरिफ्स जो लगाए गए हैं, कितनी देर आलमी मईशतों को इस सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है? मुझे तो बड़े आराम आराम से 6 माह अगले जो हैं वो बहुत एक गैर यकीनी की सूरत हाल दिख रही है। उसमें नी अच्छा। जो रिएक्शंस भी आएंगे, डिप्लोमेसी हम्म। की अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे। बहुत से कंट्रीज अपने टैरिफ खत्म कर देंगे जिनकी डिपेंडेंस, वियतनाम हम्म। की 29.4% डिपेंडेंस है यूएस के ऊपर। चीन की गिर रही है, पहले 22 थी, हम्म। अब गिर के तकरीबन 16.5 पे आ गई है। तो मेरा नहीं ख्याल कि चीन इन द मीडियम टर्म इसके अंदर ज्यादा लूज करेगा। चीन विल इमर्ज एज अच्छा। विनर। क्योंकि ये अच्छा। जो आर्गुमेंट है कि आप टैरिफ लगाएंगे तो लोग अपनी फैक्ट्री अमेरिका ले जाएंगे, ये इतना आसान हम्म। काम नहीं होता। क्योंकि अब 30-40 साल से अमेरिकन ने वो स्किल सेट छोड़ दिया हुआ है जिसके अंदर हम्म। आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे जाते थे। ये सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमीज हैं, बाहर से सस्ता खरीदती हैं और हाई एंड के अंदर काम करती हैं। तो ये अब हम्म। ये टाइम बताएगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि मीडियम टर्म में अमेरिका के अंदर जॉब क्रिएशन एज वेल एज अमेरिका के अंदर अगर आप समझते हैं कि इंडस्ट्री रिलोकेट हो जाएगी, ट्रस्ट हैज ब्रोकन, मुझे अच्छा। मुश्किल दिखाई देता। ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया, हारून शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। और अमेरिका की तरफ से ये बड़े फैसले लिए गए हैं जिसके बाद खदशा ये है कि एक ट्रेड वॉर की तरफ दुनिया जा रही है और उसमें अमेरिका का हदफ चीन ही दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान का जो चीन के साथ ट्रेड वॉल्यूम है और पाकिस्तान का जो एक रिलेशनशिप है इस वक्त, ना सिर्फ चीनी जो है वो इकोनॉमी के साथ, बल्कि चीन के साथ जो पाकिस्तान की दीगर शराकतदारियों और मंसूबे हैं, अब ये बहुत ही अहम होगा पाकिस्तान के लिए। आने वाले दिनों में पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उस हवाले से भी हो सकता है हमें कुछ बड़े अहम फैसले करने पड़े। पाकिस्तान की जो मईशत है उसको भी इस हवाले से कुछ बड़े अहम फैसले करने पड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में सीपेक जैसे प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। और ये जो इक़दामात हैं, ये यकीनन इसके नतायज जो है वो दूररस होंगे, ना सिर्फ चीन और अमेरिका और दुनिया की मईशतों पर, बल्कि पाकिस्तान की मईशत पर भी। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल करें सारे, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वफाकी वजीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि मुल्क में दहशत गर्दी के वाकयात की कड़ियां अफगान शहरियों से मिलती हैं। मगरबी सरहद को भी मशरकी सरहद की तरह रेगुलेट करना होगा। तलाल चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने एक बार फिर से हुकूमत पाकिस्तान के जो मौक़िफ़ है अफगान मुहाजिरीन के हवाले से यही दोहराया कि अफगान मुहाजिरीन के इनखला की तारीख में तौसी नहीं की जा रही। पहले मरहले में उन अफगान शहरियों को वापस भेजा जा रहा है जिनके पास कागजात नहीं है। तलाल चौधरी ने यह भी कहा कि अफगान शहरी अब वन डॉक्यूमेंट रजीम, पासपोर्ट वीजा के बगैर पाकिस्तान नहीं आएंगे। अफगान शहरियों को इज्जत और एहतराम के साथ रुखसत किया जा रहा है।